भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट और हैंडलर संजय संजीव कुमार और फौजी ये मुलविस था। संजय ने एक खतीर रकम के अवज़ शेखुपुरा के रिहायशी सलमान उसको उसने हायर किया। 4 मुलजमान जो थे उसके साथी वो मुरीद के और शेखुपुरा से आए। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा दहशतगर्दी का नेटवर्क पकड़ा गया। हसास इदारों और सीटीडी ने मुश्तरका कार्रवाई की। एडिशनल आईजी और सीटीडी आजाद खान और डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 18 मई 2025 को बदीन के 45 साला शख्स के कत्ल में मुलविस 4 अफराद को 8 जुलाई को गिरफ्तार किया। मुलजमान से तफ्तीश के दौरान नेटवर्क का पता लगाया। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कत्ल की मनसूबाबंदी संजय नामी भारतीय एजेंट ने की। हमले का मास्टरमाइंड संजय संजीव कुमार और फौजी खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर है, जिसने शेखुपुरा के रिहायशी सलमान को हायर किया। वारदात के लिए खतीर रकम खर्च की और संजय ने इस कत्ल को बैरून मुल्क से हैंडल किया। इस कत्ल पर भारतीय मीडिया ने जश्न भी मनाया। नेटवर्क कराची समेत दीगर शहरों में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों टारगेट किलिंग में मुलविस है। मुलजमान रेकी करके मुख्तलिफ शख्सियात को कत्ल करते थे। मामला हर फोरम पर उठाएंगे। गिरफ्तार मुलजमान से तहकीकात जारी हैं। मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। पाक फौज बलोचिस्तान के अवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सिविल और अस्करी इदारों के ताउन को बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए जरूरी करार दे दिया। तुर्बत के दौरे के मौके पर वज़ीर आला बलोचिस्तान और सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों से मुलाकात के दौरान गुड गवर्नेंस, बुनियादी ढांचे की तरक्की और जामी और अवाम दोस्त तरक्की की अहमियत पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने तुर्बत में जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। फील्ड मार्शल को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन और तरक्याती अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। तुर्बत आमद पर फील्ड मार्शल कोर कमांडर बलोचिस्तान ने इस्तकबाल किया। फौजी जवानों से खिताब में फील्ड मार्शल ने उनके अज़्म और जज्बे को सराहा। बाजोड़ ऑपरेशन फितनतुल ख्वारिज का एक और अवाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। खारजी नूर वली ने फितनतुल ख्वारिज को बाजोड़ छोड़ने से रोक दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 18 अगस्त को बाजोड़ के अवाम को हिदायत की थी कि जारी ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों को इलाके में न आने दें। फितनतुल ख्वारिज ने इलामिये में बाजोड़ ऑपरेशन को जुल्म करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक फितनतुल ख्वारिज का इलामिया हकाइक से यकसर मुख्तलिफ है। बयान दरअसल दोगली पॉलिसी का आकाश है। सिक्योरिटी फोर्सेस बाजोड़ में सिर्फ दहशतगर्दों को निशाना बना रही है। गैर मुल्की दहशतगर्द और ख्वारिज खुद को इलाके का मुहाफ़िज़ जाहिर करते हैं और मकामी आबादी को धोखा दे रहे हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में किसी की भी सालिसी कबूल नहीं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ढिठाई बरकरार। जयशंकर की ट्रंप पर तनकीद। ऑपरेशन सिंदूर में अमरीकी कॉल्स का एतराफ़ भी कर लिया। नई दिल्ली में तकरीब से खिताब में कहा कि कोई ऐसा अमरीकी सदर नहीं देखा जिसने ख़ारजा पॉलिसी को अवामी अंदाज में चलाया हो। ऑपरेशन सिंदूर के मौके पर अमरीका से उस वक्त फ़ोन कॉलें की गई। फ़ोन कॉल्स दीगर ममालिक की जानिब से भी की गई। ये कोई सीक्रेट नहीं है। अमरीका की जानिब से की गई हर फ़ोन कॉल मेरे एक्स अकाउंट पर है। 9 मई प्री प्लान था। नौजवानों की जहन साजी की गई। सब लोग एहतजाज के लिए एक ही समत गए। किसी के घर को आग लगाकर उसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू कहा, PTI को चाहिए था सियासी जमात की हैसियत से हमलों की जिम्मेदारी लेती और माजरत करते। मुज़ाकरात और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। बात सबके सामने होगी। इंजीनियर अमीर मुकाम कहते हैं नौजवानों को जलाओ घिराव के बजाय अमन और भाईचारे की तरगीब देनी चाहिए। सानिया 9 मई केस में बानी PTI के दूसरे भांजे शेरशाह का 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। ATC लाहौर में केस की समाअत प्रोसिक्यूशन ने कहा जिना हाउस में असलहा और बम इस्तेमाल हुआ। वीडियो में मुलजिम नजर आ रहा है। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा मुलजिम का जिस्मानी रिमांड किसी सूरत नहीं बनता, इसे डिस्चार्ज किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा बेटों का जुर्म यह है कि वो बानी PTI के खानदान से हैं। गिरफ्तारियों से हम प्रेशर में नहीं आएंगे। बानी PTI को इसलिए रिहा नहीं कर रहे कि ये बदला न ले। हमें 1 मिनट की भी CCTV फुटेज नहीं दी गई। जिन्होंने बिल्डिंग को आग लगाई उन्हें सजा मिलनी चाहिए। आईन तोड़ने पर किसी को सजा नहीं दी जा रही।
चादर चारदीवारी क्या सिर्फ पीटीआई के लिए है? 9 मई मुकदमात में मुलविस और मतलूब अफराद को हर सूरत सलाखों के पीछे होना चाहिए। इश्तहारियों और मफरूरों को पकड़ना किसी की ख्वाहिश नहीं बल्कि कानूनी फ़र्ज है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी का बयान। कहा, फौजी यूनिफॉर्म की तौहीन करने वाले मसलूमियत कार्ड और चादर चारदीवारी कार्ड मत खेलें। जिसका दिल चाहता है मुंह उठाकर 9 मई के मुल्ज़मान के गुनाह मरियम नवाज के खाते में डालने लग जाता है। क्या मरियम नवाज केपी हुकूमत की तरह 9 मई के दहशतगर्दों को शेल्टर फराहम करें? ये बानी की हुकूमत नहीं जिसमें तय किया जाए किसको उठाना किसको छोड़ना है। मरियम नवाज के दौरे हुकूमत में तमाम इदारे आज़ाद और खुद मुख्तार हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जल थल एक हो गया। गुजरात, फैसलाबाद, सियालकोट में बारिश, नशबी इलाके से रियाब, घरों और गलियों में पानी दाखिल, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। पाकपतन में बारिश के बायस मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। अलीपुर में सैलाबी पानी ने तबाही मचाना शुरू कर दी। दरियाई जमींदार बंद टूट गया, पानी तेजी से करीबी घरों और खड़ी फसलों में दाखिल। कराची में भी बारिश, सजावल, खुशाब समेत दीगर इलाकों में बारिश। सजावल शहर में कच्ची आबादी पानी में डूब गई। खुशाब में सैलाब से वाटर सप्लाई स्कीम तबाह, पीने का पानी नायाब। आज से 30 अगस्त तक मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में शदीद बारिशें मुतवक्के। NDMA ने खबरदार कर दिया, मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से 493 किलोमीटर सड़कें और 32 पुल बह गए। बहाली के लिए 9 अरब दरकार, नुकसान की तफसील जारी। रिपोर्ट के मुताबिक सड़कों की बहाली पर लागत का तखमीना 9 अरब 45 करोड़ रुपए लगाया गया है। 229 सड़कें जुज़वी और 50 सड़कें मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा में 1 पुल मुकम्मल और 22 पुल जुज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। 9 पुल ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद हैं। पुलों की मुरम्मत और बहाली पर 1 अरब 12 करोड़ रुपए लागत आएगी। सबसे ज्यादा सवात में 79 सड़कें 80 मकामात पर मुतासिर हैं। सवात में 43 किलोमीटर पर मुश्तमिल सड़कें सैलाब में बह गई। 3 सड़कें मुकम्मल जबकि 75 जुज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई हैं। 2 सड़कें ताहाल बंद हैं। सवात में सड़कों की बहाली पर 45 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए जाएंगे। बुनेर में 43 सड़कें मुतासिर हुई जिनमें 39 सड़कें जुज़वी तौर पर बहाल की जा चुकी हैं जबकि 60 सड़कें मुकम्मल तौर पर बंद है। बुनेर में सड़कों की बहाली पर 4.5 अरब रुपए लागत आएगी। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब में जाँ बाक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। जख्मियों को फीकस 5 लाख मिलेंगे। मुकम्मल तबाह घर का मुआवजा 10 जबकि जुज़वी तबाह घर पर 3 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। सैलाब से तबाह दुकान मालिक को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सूबाई हुकूमत का खुराक की फराहमी के लिए फी खानदान 15,000 रुपए मुआवजे का ऐलान। रिलीफ और इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी। हज़ार यूनिवर्सिटी की टीम ने मानसरा में मुतासिर में फूड पैकेज और दीगर सामान तकसीम किया। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक सवात, शांगला और बुनेर में बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल है। गवर्नमेंट में आज रास्ता बहाल होने पर मुरम्मती काम शुरू कर दिया गया। ज़्यादा बारिश होने के बाद भी जो पानी है हमें मीठा पानी वो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हम जो यहाँ पर कड़वा पानी इस्तेमाल करें जिससे हमारे बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियाँ होती कर दी हैं। और यहाँ पर जो चेयरमैन बैठे हैं, वाइस चेयरमैन बैठे हुए और इंचार्ज बैठे हुए, उनको कई बार हम कहते हैं लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बारिशों और सैलाब से मुतासिर इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। साफ पानी की किल्लत। पंजाब में डेंगू, डायरिया, मलेरिया और जिल्द की बीमारियां समेत दीगर बीमारियां रिपोर्ट। गुज़िश्ता एक माह में 15,000 से ज़्यादा लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हुए। खैबर पख्तूनख्वा में खारिश, दानों, नज़ला, जुकाम और सांस की बीमारियां फैलने लगी। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बावजूद उमरकोट के शहरी मीठे पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरी ज़ेर ज़मीन बोरिंग का पानी पीने पर मजबूर हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर के इलाके तालीदास के मकीन खैमा बस्ती मुंतकिल। वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान का मुतासिर इलाके का दौरा। मुतासिन से मुलाकातें की। वज़ीर-ए-आला ने इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। पानी, बिजली और राबता सड़कें हंगामी बुनियादों पर बहाल करने की हिदायत। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैसुल्लाह फराग कह रहे हैं तालीदास के मुतासिन के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर मुतबादिल गाँव कायम किया जाएगा। इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म से बात करेंगे। दान की RCC पुल की तामीर के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम उठाए जाएंगे।
गिजर में ग्लेशियर टूटने की बरवक्त इतला देने वाले चरवाहे के लिए डीआईजी पुलिस की तरफ से 10,000 रुपए इनाम। वसीयत खान को महकमा पुलिस जीबी की तरफ से तारीफी सनद से भी नवाजा गया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैसला फराग कहते हैं चरवाहे को वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट बुलाकर उसके एजाज में तकरीब रखी जाएगी और उसे नकद इनाम भी दिया जाएगा। रेस्क्यू नौजवानों को भी इनाम से नवाजा जाएगा। जिला गिजर में अर्ली वार्निंग सिस्टम फाल नहीं, चरवाहे की इतला पर सैकड़ों इंसानी जानें बच गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार सरकारी दौर पर ढाका पहुंच गए। एयरपोर्ट पर बांग्लादेशी फॉरेन सेक्रेटरी असद आलम इस्लाम ने सागदार का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर इमरान हैदर और सीनियर बांग्लादेशी हुकाम भी मौजूद थे। सागदार की जमात इस्लामी बांग्लादेशी के रहनुमाओं से मुलाकात हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सागदार की चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात होगी। दो तरफा ताल्लुकात समेत इलाकाई और आलमी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। 13 साल बाद किसी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का यह बांग्लादेश का दौरा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जापान के शहर ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो में शिरकत। पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा किया। पाकिस्तानी और गैर मुल्की सयाहों से मुलाकात की। कहा पंजाब के शहरों को फ्यूचर सिटी के तस्वुर पर तामीर और तरक्की देंगे। मरीम नवाज का ग्रैंड रंकाबी दौरा 20 मीटर ऊंची दुनिया की मुनफरिद इमारत 61,000 मुरब्बा मीटर पर फैली हुई है। नुमाइश में तारीख रात में कौसे कज़ा के उन्वान से वाटर एंड लाइट शो सयाहों की तवज्जो का मरकज। मुल्क के 10 से 15% लोग डिजिटल कारोबार से मुस्तफीद हो रहे हैं। मुस्तकबिल में डिजिटल असासों का रुझान बढ़ेगा। डिजिटल सरमायाकारी में शफाफियत को यकीनी बनाने के साथ रेगुलेशंस को भी बेहतर बनाना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा वक्त के तकाज़ों के साथ मईशत की तरजीहात को ढालना होगा। मुल्क में 20 छोटे सूबों और 38 वफाकी डिवीजन्स की तश्कील का नया मुआशी मंजरनामा सामने आ गया। मुआशी थिंक टैंक इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने रिपोर्ट में मौजूदा इंतजामी ढांचे को मुआशी मसाइल हल करने में नाकाम करार दे दिया। कहा छोटे सूबों के क़याम से बजट बेहतर तरीके से तकसीम, गुर्बत कम होगी और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। छोटे सूबे बनने से तालीम, सेहत और वसाइल की बेहतर फराहमी मुमकिन होगी। हर सूबे में यूनिवर्सिटी और अस्पताल कायम किए जा सकेंगे। ज़रूरी और प्रॉपर्टी इस्लाहात से आमदन में इजाफा होगा और बेहतर तर्ज़ हुक्मरानी कायम हो सकेगी। नैब ने खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी ज़मीनों पर कब्जों की तहकीकात शुरू कर दी। सेक्रेटरी जंगलात, वाइल्ड लाइफ और माहौलियात समेत दीगर को मुरासला इरसाल। तमाम सरकारी ज़मीनों का रिकॉर्ड और दस्तावेज़ात 15 रोज़ में तलब। तहकीकात के लिए नैब में खुसूसी लैंड डायरेक्टोरेट कायम। चीफ सेक्रेटरी की तमाम महकमों को नैब से मुकम्मल ताउन की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दरियाए सिंध और काबुल के किनारों पर सोने की तलाश पर 60 दिन की पाबंदी लगा दी। इलामी के मुताबिक गैर कानूनी कानकनी से माहौलियाती और अमन अमान से मुतल्लिक़ खतरात पैदा हो रहे हैं। गैर कानूनी कानकनी करने वाले से सामान जब्त किया जाएगा। फ़लस्तीनियों के लिए 100 टन इमदादी सामान की तीसरी खेप गजा के लिए रवाना। इमदादी सामान में फूड पैक, तैयार खाने, मशरूबात और दीगर अशिया शामिल हैं। मजमूई तौर पर 1915 टन इमदादी सामान गजा भेजा जा चुका। लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा पाकिस्तान मुश्किल की घड़ी में फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। NTMA और अल खिदमत फाउंडेशन के किरदार को सराहते हैं।